मेरे साथ अभी स्पेशल खिलाड़ी हैं, कहे तो ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं थ्रो बॉल के। ये मलेशिया जाकर खेलेंगे, इंटरनेशनल चैंपियन में हिस्सा लेंगे। इनके जो कोच हैं इनसे हम जानेंगे कि इस भागीदारी में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और इन खिलाड़ियों से भी बात करेंगे कि कैसे उसको उपाय कर रहे हैं, कैसे निजात इनसे मिल रही है। मुकेश जी, सबसे पहले तो बधाई कि आपकी जो टीम है वो मलेशिया जाकर खेलेगी थ्रो बॉल चैंपियनशिप में। क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, झारखंड के बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है। चूंकि हम लोगों को 2 साल बहुत परेशानियों से झेलना पड़ा था जब हमारे पास ग्राउंड नहीं हुआ करता था। हम लोग मैदान में झाड़ू लगा के इन बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे। जब हम लोग को ग्राउंड मिल गया तब से ये बच्चे रेगुलर संडे को आते हैं और लगातार 3 साल से ये लोग प्रैक्टिस में हैं। और जनवरी 2023 में इन लोगों का सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम में, और पहली बार ये लोग गए थे नेपाल और वहाँ से इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। और दूसरी बार भी ये बहुत राज्य के लिए सुखद है कि जहाँ पर टीम 12 सदस्यीय टीम होती है वहाँ पर 5 खिलाड़ी, जो महिला वर्ग है उसमें 5 खिलाड़ियों ने जगह बनाया है झारखंड की बेटियों ने। तो ये दिखाता है कि झारखंड की बेटियों में कितनी काबिलियत है, ये दिखाता है कि इन लोगों ने कितना मेहनत किया है, और ये दिखाता है कि हम लोगों ने किस तरीके से भारत के टीम में अपना कब्जा जमाया है। आप जो अपनी टीम से थोड़ा सा परिचय करा दें कि कौन खिलाड़ी क्या खेलती हैं, कहाँ से ताल्लुकात रखती हैं, कौन है ये लोग? देखिए, सबसे पहले महिमा उरांव है, ये नामकुम प्रखंड है, सोहदाग गांव बोलते हैं, पंचायत है सोहदाग। और उस बच्चे की खासियत मैं बता दूं कि वो 4 किलोमीटर पैदल चल के संडे को आती है रिंग रोड, वहां से ऑटो का इंतजार करती है, फिर ध्रुवा गोल चक्कर आती है, उसके बाद बस या जो भी सुविधा है उसके माध्यम से वो कचहरी चौक आती है, और तब फिर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए आती है। उसके बाद तारामणि लकड़ा है, ये चान्हो प्रखंड से है, और ये अभी फिलहाल एक नर्स के रूप में यहाँ पर, चूंकि सरकार हम लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधाएं, तो रोजगार की भी आवश्यकता होती है। एक नर्स भी है, एक हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब कर रही है, और उसी में से समय निकाल के ये आती है। ये प्रतिमा तिर्की है, झारखंड की कप्तान भी है, मिसिरगोंदा कांके से है, और झारखंड की बेहतरीन प्लेयर में इनका शुमार है पूरे देश में। अभी जब लास्ट इन्होंने खेला तो इनको संपूर्ण भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड इनको दिया गया था। ये असुंता टोप्पो है, ये गुमला से है, और इसकी भी मतलब मेहनत की बात करूं तो ये पिछले 5 सालों से लगातार संडे के दिन आती है। इनका एक पैर खराब है, उसके बावजूद ये आती है। और उसके बाद सनोज जी हैं, जो बोथ लेग डिसेबिलिटी है, जिनका दोनों ही पैर खराब है, वो कांके से है। और उसके बाद है अनीता तिर्की, वो भी नर्सिंग लाइन में है और कांके मिसिरगोंदा में रहती है। और ये सभी खिलाड़ी एक ऐसी खिलाड़ी है, इनको अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का दर्जा इसलिए प्राप्त है कि खिलाड़ी को जो होना चाहिए सबसे पहले डेडिकेशन, वो इनमें है। दिव्यांगता को मात देने की चीजें, कि मैं दिव्यांग नहीं हूँ, मैं एक सामान्य, अगर मैं मेहनत करूंगी तो मैं भी उस तरीके से भारतीय ध्वज ऊंचा कर सकते। ये जब तक आपके अंदर ललक नहीं होगा तब तक कोई राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बनता है। ये खिलाड़ी भारतीय टीम में इसलिए शामिल हुए कि इनमें वो ललक थी कि लगातार कोविड के समय भी जब हम लोग घरों से नहीं निकलते थे, तब भी ये लोग, कई बार मीडिया में छपा भी कि ये लोग कोविड के दौरान जब इनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी तो घर में ही ये प्रैक्टिस दीवार पे करती थी। एक बात बताइए, आप मलेशिया पूरी टीम को ले जा रहे हैं, मलेशिया जाना, फ्लाइट से आना जाना, वहाँ रहना खाना खर्चा बहुत महंगा होता है, तो ये खर्चा आप कहाँ से लाएंगे? सरकार कितना सहयोग कर रही है? देखिए, सरकार तो बिल्कुल अभी तक कह सकता हूँ कि बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। यहाँ तक कि जब हम लोग नेपाल से जीत कर आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को आमंत्रण दिया था, और हम लोग विधानसभा गए भी थे। और एक राज्य का मुखिया जब किसी खिलाड़ी को या किसी व्यक्ति को बुलाता है तो उस खिलाड़ी को या एक सामान्य व्यक्ति को बहुत अंदर से बहुत उसको लगता है कि शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव का ये क्षण है। पर उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपया भी प्रोत्साहन राशि देना उचित नहीं समझा, और अभी तक इन लोगों को कोई भी जो गोल्ड मेडल जीत के आए थे उनकी राशि नहीं दी। अगर वो राशि मिल गई होती इन बच्चों को तो शायद अभी जो ये बच्चे छोटे छोटे स्पॉन्सरों के पास जा रहे हैं या सामाजिक रूप से सहायता मांग रहे हैं, ये शायद मांगने की जरूरत नहीं थी। पर झारखंड राज्य में अभी भी हमारी स्थिति इस तरीके से करके रखी गई है कि हमारी मजबूरी है, हम नहीं चाहते हैं,
चूंकि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय एक स्थान मुझे प्राप्त है, मैं अपने शोल्डर पे भारतीय झंडा लगाता हूं, उसके बाद भी मुझे खेलने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है, मैं लोगों से मदद मांगता हूं। तो ये शायद मेरा हम लोगों के दिल को बहुत कचोटता है, पर चूंकि मजबूरी है, चूंकि हमें हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हम विश्व चैंपियनशिप में भाग लेना चाहते हैं, हम उससे बड़े ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, तो इस लक्ष्य के कारण हम लोगों को लोगों तक जाने की आवश्यकता पड़ जाती है कि आप हमें मदद करें। इसमें अगर सरकार थोड़ी भी मदद कर दे हम खिलाड़ियों की, तो शायद आज हम लोग कहीं और होंगे और सारा मेडल ला कर देंगे। और यकीन मानिए कि झारखंड की धरती में इतनी प्रतिभा है कि सामान्य लोगों से ज्यादा मेडल पहले भी मैं अभी तक मैंने 17 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस झारखंड की धरती से दे चुका हूं अलग अलग खेलों में। जैसे सिटिंग, आप जानते हैं सिटिंग वॉलीबॉल में देखता हूं, क्रिकेट में खुद खेलता हूं, तो ऐसे तमाम खेलों को अगर आप मिलाएंगे तो मैंने 17 खिलाड़ी दिया बिना सरकार के सपोर्ट का। चलिए, अंशुता है, आप गुमला से हैं, आप गुमला से यहाँ प्रैक्टिस के लिए भी आती हैं, सरकार सपोर्ट नहीं करती है, तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए मलेशिया से फिर जीत कर लौटना? सर, हमको तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि घर में परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है कि हम कहीं से भी लाकर खेलने के लिए अपना जो अमाउंट जो है उसको हम पे कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है। चुनौती तो बहुत बड़ी है, पर कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश के दौरान हमारे दिलीप भैया जी मुझे आर्थिक सपोर्ट किए हैं और प्रशासन भी सपोर्ट आश्वासन दिया है कि देंगे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा बोल के। घर का खाना खर्चा कैसे चलता है? माँ बाप क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा का बहुत पहले देहांत हो गया है और घर का खर्चा जो थोड़े बहुत जमीन है उसी से चलती है। आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, निःशक्त हैं, तो आपका क्या सपना है? आपकी मम्मी का क्या सपना था, बेटी क्या करे? पढ़ लिख कर एक अच्छे मतलब अच्छा जॉब वॉब करे और अपना सेटल हो जाए। और मैं पीजी तक पढ़ाई कर चुकी हूँ। अच्छा, पढ़ी लिखी भी हैं, खेलती भी हैं, जी। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सरकार हमको सपोर्ट करेगी तो हम और भी आगे बढ़कर हम अपना देश के लिए खेल सकेंगे और अपना देश का नाम रोशन कर सकेंगे, बस यही चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर गुमला क्षेत्र के जो समाज सेवी का इन्होंने जो नाम लिया, दिलीप बड़ाइक जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जान रखते हैं कि इन खिलाड़ियों के लिए इनकी मदद किस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहा है कि आप उन लोगों की काफ़ी मदद कर रहे हैं मलेशिया जाने के लिए, तो इसके पीछे क्या सोच है आपका? मेरा यही सोच है कि एक दिव्यांग बेटी है, ये खेल में एक बार तो गोल्ड मेडल जीत करके लाई है, दोबारा फिर इनको मौका मिला है मलेशिया जाने के लिए, तो मेरा सोच है कि फिर मलेशिया जाके अपना विजय प्राप्त करे और हमारा भारत का तिरंगा झंडा को लहराए और हमारा पूरा भारत देश का नाम को रोशन करे। हमारा झारखंड प्रदेश जो है जंगल झाड़ से बना हुआ है, झारखंड प्रदेश उसको रोशन करे। इनका भविष्य आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ जाएगी, तो मेरा मदद किया हुआ वो व्यर्थ नहीं जाएगा, मुझे आनंद मिलेगी। जो काम सरकार को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, जबकि ये झारखंड के ही यहाँ आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, ऐसे में सरकार के इस उपेक्षापूर्ण रवैया को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार, देखिए, सरकार हमारे झारखंड में इतना खनिज पदार्थ है, सरकार के पास कोई कमी नहीं है रुपये, लेकिन सरकार की सोच कुंठित है। मैं कहता हूँ सरकार की सोच कुंठित है। एक दिव्यांग बेटी लोग जब इतना बड़ा कदम उठाई है और उनका सिलेक्शन हुआ है उसमें मदद करने के जगह में, अभी इस सरकार में मैं तो देख रहा हूँ ईडी खाली छापामारी कर रही है, कहाँ चोरी हो रही है, बालू खदान तो क्या, और सब डीसी से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारी लोग फंस रहे हैं, क्या मदद करेंगे गरीब को? तो ऐसे सरकार है, तो ऐसे सरकार को तब देख लीजिए, इनको निंदा क्या करूं, तो अपने आप दिख रहा है, यही तो बात है। इसमें करता तो हम लोग भी आशीर्वाद देते सरकार को, इनका मन में लगता है कि दिव्यांग लोग सभी को हैं, इनको थोड़े थोड़े सहयोग कर देती सरकार तो इनका मन गदगद हो जाता, और सरकार को हम लोग कभी नहीं भुलाते, उनका नाम करते, उनको याद करते, उनका साथ देते, लेकिन सरकार नहीं दी तो विचार थोड़ा सा भिन्न हो गई है सरकार के पीछे।
सरकार इनकी मदद न करके आप लोगों के जरिए, समाज सेवियों के जरिए मदद करे, क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से गुमला जिला खेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। गुमला जिला वीरों की भूमि है। आप देखे होंगे हमारे साथ अभी परमवीर अल्बर्ट एक्का जी के पुत्र भी हमारे साथ आए होंगे। ऐसे भूमि में बहुत सारे खेल प्रतिभा है, जिसमें हमारी बहन असुंता टोप्पो जी भी हैं। निश्चित रूप से गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद भी किसी प्रकार का सरकारी सहायता या प्रोत्साहन इनको नहीं मिला, जिसके कारण ही हमारे समाज सेवी और हमारे नेता कहिए अपने दिलीप बड़ाई जी जिला परिषद सदस्य, ये इन्होंने इनका सहयोग किया। और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार खेल का जो प्रतिभा है उसको प्रोत्साहित नहीं कर रही है, ना किसी प्रकार का सहयोग कर रही है। ऐसे ये असुंता जी तो एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे प्रतिभा हमारे गुमला जिला में अभी भी हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई सहयोग, ना कोच है, ना वहाँ खेल के लिए कोई साई सेंटर है। अपने से लोग प्राइवेट कोच के माध्यम से खेल सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो काम सरकार को करना चाहिए, वो यहाँ के समाज सेवी आगे बढ़कर पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब ये बाहर से जीत कर आते हैं, मेडल ले आते हैं, तो मुख्यमंत्री खुद इन्हें बुलाते हैं, गुलदस्ता देते हैं, सम्मानित करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, अखबारों में भी छपती है। ये तस्वीर कब बदलेगी? इन दिव्यांगजनों को विदेश तक अपनी खेल प्रतिभा का जलवा दिखाने के लिए सरकार कब आगे सामने से सहायता करेगी, यह हमें इंतजार रहेगा। हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।